दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल और जडेजा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट के दूसरे दिन राहुल जडेजा के तूफान में उड़ा इंग्लैंड का खेमा। इन दोनों ने मचाया ऐसा विध्वंस, दूसरे दिन ही लिख दी है टीम इंडिया की जीत की कहानी। तो आखिर कैसे 5 दिनों के खेल के दूसरे दिन ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हार के बेहद करीब पहुंचा दिया है। आखिर कैसे केएल राहुल के साथ मिलकर जडेजा ने इस मुकाबले को टीम इंडिया के पक्ष में ला खड़ा किया। कितने रनों की बढ़त बना ली है टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर, किस खिलाड़ी ने बनाए कितने रन अब तक खेले गए पहले टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन तो पूरी तरीके से भारतीय टीम का बोलबाला रहा। इंग्लैंड को 246 रनों पर ऑल आउट करने के बाद पहले दिन का खेल खत्म होने तक गिल और यशस्वी ने टीम इंडिया को 23 ओवरों में 119 रनों तक पहुंचा दिया। जायसवाल खुद 70 गेंद पर 76 रन बनाए, वो भी 9 चौके और 3 खौफनाक छक्कों की बदौलत, और पहले दिन टीम इंडिया के लिए हीरो बने। पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी 76 रन बनाकर नाबाद थे तो वहीं 14 रन बनाकर गिल उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दूसरे दिन एक बार फिर ये दोनों अपनी टीम को बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे। आते ही यशस्वी जायसवाल ने जो रूट का स्वागत बेहतरीन चौके से किया था, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अगली ही गेंद पर जो रूट ने यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया और कॉटन बोल्ड कर उन्होंने टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, जहां यशस्वी जायसवाल 74 गेंद पर 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौटने पर मजबूर हुए। इस दरमियान उन्होंने 10 खतरनाक चौके और 6 खौफनाक छक्के भी लगाए थे और टीम इंडिया को 123 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग चुका था। उनके आउट होने के बाद अब केएल राहुल शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान में कदम रख चुके थे। 25 ओवर में टीम इंडिया ने 125 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इंग्लैंड के गेंदबाज शुरू से टीम इंडिया पर दबाव बनाए हुए थे, हालांकि ज्यादा देर तक राहुल को रोक पाना उनके बस की बात कहाँ थी। 29वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर राहुल ने अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि जो रूट को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। रूट के खिलाफ भी खतरनाक चौका लगाकर राहुल ने इस मुकाबले में पलटवार करना शुरू कर दिया था। 30 ओवरों की समाप्ति में टीम इंडिया 145 रन बना चुकी थी। दोनों खिलाड़ियों ने एक मजबूत पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी थी। राहुल के बाद शुभमन गिल ने भी आक्रामक अंदाज अपनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने भी जैगलीच को आड़े हाथों लेते हुए बेहतरीन चौके से टीम इंडिया को 150 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया था। शुभमन गिल के पास मौका था कि एक बड़ी पारी खेले और टीम इंडिया में अपनी जगह सुनिश्चित करे, लेकिन एक बार फिर ये उभरता हुआ सितारा गलती कर बैठा। 35वें ओवर में टॉम हार्टले की 5वीं गेंद पर गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने की गलती कर दी और यही गेंद सीधा फील्डर डकैत के हाथों में गई और इस खिलाड़ी को चुपचाप पवेलियन लौटना पड़ा, जहां गिल केवल 66 गेंद खेलकर 4 चौकों की बदौलत 23 रन बना पाए थे और 159 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में राहुल का साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतर चुके थे और जैसे वो आए बेन स्टोक्स ने अपना मास्टर प्लान के तहत तेज गेंदबाज मार्क वुड को गेंद थमा दी, लेकिन उनका ये प्लान तो इंग्लैंड पर ही भारी पड़ा, जहां राहुल ने वुड को एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक चौके के लिए मारकर बता दिया कि वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। उनकी शानदार बल्लेबाजी के दम पर 38 ओवर में टीम इंडिया ने 175 रन बनाए थे। राहुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया अभी भी इंग्लैंड के बड़े स्कोर से 76 रन पीछे चल रही थी, लेकिन ये दोनों मुकाबले का पलटने का मन बना चुके थे। इन्होंने संभाल कर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते 45वें ओवर में टीम इंडिया 200 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। केएल राहुल का बल्ला आज बोला नहीं बल्कि गरज रहा था। अय्यर भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। 48वें ओवर में जो रूट को चौका मारकर श्रेयस अय्यर ने राहुल के साथ अर्धशतकीय पार्टनरशिप को अंजाम दिया, तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक 70 गेंद पर पूरा कर लिया था। इन दोनों की बेहतरीन पार्टनरशिप के दम पर लंच तक टीम इंडिया ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया, जहां 50 ओवर खेलकर भारत ने 222 रन बनाए थे और भारतीय टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। लंच से वापस आने के बाद भी श्रेयस राहुल के साथ मिलकर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके पास लंबी पारी खेलने का बेहतरीन मौका था, लेकिन एक बार फिर ये खिलाड़ी बहुत बड़ी गलती कर बैठा। लंच से वापसी आते ही पारी के 53वें ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन बाउंड्री पर फील्डर में उनका एक
लाजवाब कैच लपका और इस बल्लेबाज को 3 चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 35 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। उनके रूप में टीम इंडिया को चौका चौथा झटका लगा। उनके आउट होने के बाद अब सर रविंद्र जडेजा को राहुल का साथ निभाने के लिए भेजा गया था, लेकिन अय्यर के विकेट के बाद तो मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया। पारी का 57वां ओवर लेकर आए रेहान अहमद को आड़े हाथों लेते हुए उनकी पहली गेंद पर राहुल ने उनका स्वागत एक स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के से किया था, जिसमें गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद तारामंडल को छूते हुए सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में जा गिरी। तो 5वीं गेंद पर उन्होंने विकेट के सामने एक और छक्का लगाकर स्टेडियम में तहलका मचा दिया। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने भी अगले ही ओवर में बेहतरीन चौके से अपना खाता खोल लिया था और इसके दम पर टीम इंडिया ने न केवल 250 रनों का आंकड़ा पार किया था, बल्कि 58 ओवर में टीम इंडिया ने 254 रन बना लिए थे, जहां इंग्लैंड पर भारत ने 8 रनों की बढ़त भी हासिल की थी। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया T20 की रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। देखते ही देखते रेहान अहमद की गेंद पर चौका लगाकर रविंद्र जडेजा ने राहुल के साथ अपनी 50 रनों की साझेदारी को भी अंजाम दे दिया था। 63 ओवर में टीम इंडिया ने 281 रन बनाए थे। राहुल 86 रनों पर खेल रहे थे। जडेजा ने भी 27 रन बना लिए। राहुल ने शतक की अपनी तरफ तूफानी रफ्तार से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी पारी का 65वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले की चौथी गेंद पर उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलना चाहा। बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जहां बाउंड्री पर खड़े रेहान अहमद ने उनका आसान सा कैच लपका और इस खिलाड़ी को केवल 86 रन बनाकर वो भी 8 चौके और 2 खौफनाक छक्कों की बदौलत पवेलियन लौटना पड़ा और वो अपने वेल डिजर्व शतक से कोसों दूर रह गए। उनके आउट होने के बाद KS भरत बल्लेबाजी करने आ चुके थे। उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की। देखते ही देखते दोनों ने मिलकर 71 ओवर में टीम इंडिया को 300 रनों तक पहुंचाया। इन दोनों ने टी ब्रेक तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी, जहां टीम इंडिया ने टी ब्रेक तक 76 ओवर खेलकर 309 रन बना लिए थे। जडेजा 45 रन बनाकर नाबाद थे। KS भरत 9 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। चाय के बाद वापसी करते रविंद्र जडेजा ने थोड़ी ही देर बाद अपना बेहतरीन अर्धशतक भी केवल 84 गेंद पर पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 2 तूफानी छक्के भी लगाए थे। अगले ओवर में दोनों ने 50 रनों की साझेदारी को भी अंजाम दे दिया था। इन दोनों ने टीम इंडिया को इंग्लैंड पर बहुत बड़ी बढ़त दिलवा दी थी। 87वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारत ने सिंगल लेकर टीम इंडिया को 100 रनों की लीड दिलवाई। पूरी तरीके से इंग्लैंड अब दबाव में नजर आ रही थी, क्योंकि भारतीय टीम ने उन्हें दूसरे दिन ही मुकाबले से बाहर करने का पूरा मन बना लिया था। इन दोनों को आउट करने के प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज सफलता हासिल करने में कामयाब नहीं हो रहा था। 87 ओवर में टीम इंडिया ने 349 रन बनाए थे। देखते ही देखते इन दोनों ने भारतीय टीम को 350 रनों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से इंग्लैंड पर पहले दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया ने एक बहुत बड़ी भारतीय हासिल जीत कर ली थी, जहां से अब इंग्लैंड का इस मुकाबले में वापसी कर पाना नामुमकिन सा हो गया था और 2 दिनों के खेल में खत्म होने तक टीम इंडिया आसानी से मुकाबला जीतने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि जडेजा और राहुल में कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।